जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान टेक्निकल रिसर्च सेंटर पे। जैसा कि दोस्तों पता है, आपके इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप लोगों को प्लास्टिक फील्ड से जुड़ी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूं। इस चैनल पे मैं आप लोगों को प्लास्टिक के प्रोसेस के बारे में, प्लास्टिक के मटेरियल्स के बारे में, या कैसे उसको प्रोसेस करते हैं, इंडस्ट्री में कैसे क्या चलता है, उसके बारे में आप लोगों के साथ जानकारी शेयर करता रहता हूँ। आई होप कि ये सारी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगती है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे ये वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको हमारे ये वीडियो लेक्चर दोस्तों पसंद आ रहे हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि और भी जानने वाले लोगों को, जो आपके नॉलेज में है या हमारे प्लास्टिक फील्ड से जुड़े हैं, उनकी जानकारी बूस्ट होगी। चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो लेक्चर को। जैसा कि फ्रेंड्स मैं आप लोगों के साथ बता चुका हूं कि ये वाली जो अभी हमारी सीरीज चल रही है प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग की। जैसे प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पहले वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि उसमें उसकी मटेरियल्स कौन 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 सी होती है, प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी हम कंसीडर करते हैं पाइप के लिए, मटेरियल सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या क्या होती है, डाई को माउंटिंग कैसे करते हैं, इन टॉपिक पे मैं चर्चा किया हूँ। ये आज का मेरा जो वीडियो होगा ये दूसरा वीडियो होगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा जनरल पर्पज जो पाइप यूज होती है, जो सिंगल आप लोग देखे होंगे पीवीसी पाइप होती है या एचडीपी पाइप होती है, इन पाइपों को प्रोसेस कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, इन पाइपों को प्रोसेस करने के लिए क्या करते हैं, एक आपका सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर होता है। इस एक्सट्रूडर में क्या होती है कि आप लोगों को पता है कि एक्सट्रूडर के पार्ट्स और फंक्शन में इससे पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं। उस प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर के देख सकते हैं एक्सट्रूजन वाले में। इसमें हम क्या करते हैं कि हॉपर में मटेरियल डालते हैं। जब यहाँ हॉपर में मटेरियल डालते हैं तो ये एक्सट्रूडर बैरल में आता है। आप लोग के का मटेरियल बैरल में आने के बाद वो स्क्रू के रोटेशन से जो हीट जनरेट होती है, फ्रिक्शन से, और बैरल के हीटर से जब हीट जनरेट होती है तो आपका मटेरियल मेल्ट हो जाता है। जब मेल्ट हो जाता है तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं बताया हूँ कि पाइप मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्ट्रेट थ्रू डाई यूज की जाती है। टाइप्स ऑफ डाई के बारे में आप लोगों से हम चर्चा करेंगे एक अलग वीडियो में कि कितने टाइप्स की डाई होती है, किसके लिए कौन सी डाई यूज की जाती है। डिफरेंट टाइप्स की जो डाइयाँ हैं उनके बारे में एक अलग से पर्टिकुलर वीडियो में हम चर्चा करेंगे आने वाले सीरीज में। यहाँ पे हम स्ट्रेट थ्रू डाई यूज करते हैं। स्ट्रेट थ्रू डाई यूज करने के बाद हम स्ट्रेट थ्रू डाई जब यूज करते हैं वो हमारे पाइप को क्या करता है, शेप प्रोवाइड करता है। उसके बाद आगे ये जो हमारा जो ये नेक्स्ट पार्ट्स होता है इसे हम कूलिंग या साइजिंग चैनल बोलते हैं। यहाँ पे हमारा जो पाइप बन के निकलता है इसको हम साइजिंग करते हैं और कूलिंग करते हैं, यानी कि पाइप की साइज को, थिकनेस को मेंटेन करता है, और यहाँ पे हम कूल करते हैं। आगे यहाँ कटिंग पिलर या टेक ऑफ यूनिट होता है, जहाँ पे आगे आप लोग देखेंगे कि ये यहाँ से टेक ऑफ होकर के यहाँ पे आप लोग की आती है, थिकनेस वगैरह मेंटेन करके यहाँ पे कटिंग हो जाती है आपकी पाइप। तो आपके लेंथ के हिसाब से आपकी पाइप कट हो जाती है। तो दोस्तों, इसके पूरे पाइप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का जो फंक्शन होता है, आपके एक्सट्रूडर से एक्सट्रूडेट निकलता है। एक्सट्रूडर और एक्सट्रूडेट और एक्सट्रूजन में डिफरेंस आप लोग के साथ मैं बता चुका हूँ, शेयर कर चुका हूँ। जो आपकी एक्सट्रूडेट निकलती है वो डाई के थ्रू निकलती है। जब डाई का शेप लेकर के, मैंडल का शेप लेकर के बाहर आती है तो इसकी साइजिंग होने के बाद ये कूलिंग होती है। जब ये कूलिंग होती है तो ये टेक ऑफ यूनिट से आगे जाती है। आगे जाने के बाद यहाँ पे ये कटिंग हो जाती है। आपको जितने रिक्वायर्ड लेंथ है, रिक्वायर्ड लेंथ के हिसाब से आपको पाइप की कटिंग हो जाती है। दोस्तों, आप जब देखेंगे पाइप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस तो ये बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है। इसके लिए हमें बहुत सारी स्पेस की ज़रूरत होती है, क्योंकि फ्रेंड्स ये पाइप कंटिन्यू बनती जाती है, आपके पाइप की लेंथ बढ़ती जाती है। आप लोग कई बार देखे होंगे, कहीं इंडस्ट्री में देखे होंगे, बहुत सारी एक स्पेसिफिक लेंथ के बाद पाइप कट होती है, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट्स तो आप कट कर नहीं सकते हैं। इसके लिए स्पेसिफिक लेंथ के बाद कटिंग होती है। इसी के बारे में आप लोगों के साथ मैं पूरा फुल डिस्कस करूंगा। द स्क्रू शुड बी कंपैक्टेबल फॉर द मटेरियल। जो यहाँ पे स्क्रू हम यूज करते हैं, यह स्क्रू हमारे मटेरियल के साथ कॉम्पैक्टेबल होना चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए आप पीवीसी मटेरियल यूज कर रहे हैं तो वो हमारा जो एक्सट्रूडर का स्क्रू है वो पीवीसी के साथ कॉम्पैक्टेबल होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास आपका जो स्क्रू है वो पीवीसी के साथ कॉम्पैक्टेबल नहीं है तो आप उससे प्रोसेस नहीं कर सकते। यहाँ कोनिकल स्क्रू यूज किया जाता है। अगर आप नायलॉन मटेरियल यूज कर रहे हैं पाइप मैन्युफैक्चरिंग के लिए या एचडीपी मटेरियल के लिए तो जनरल पर्पज स्क्रू यूज करते हैं। नायलॉन के लिए हम नायलॉन स्क्रू यूज करेंगे। तो स्क्रू बहुत ज़्यादा मायने रखती है आपको पाइप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, खास करके एक्सट्रूजन में। तो एक्सट्रूजन में या इंजेक्शन में कहीं भी स्क्रू बहुत ज़्यादा मायने रखती है मटेरियल के लिए। तो मटेरियल के हिसाब से हमें स्क्रू को रखना होता है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल डाया मेजर्ड बाय यूनिफॉर्म थिकनेस इज कॉल्ड साइजिंग। जब हम एक्सटर्नल और इंटरनल डाया को मेजर करते हैं, क्योंकि हमें थिकनेस को, पाइप की थिकनेस को हमें यूनिफॉर्म रखना है, तो यूनिफॉर्म पाइप की थिकनेस रखने के लिए हमें इंटरनल और एक्सटर्नल डाया को मेजर करना पड़ेगा। जब हम मेजर नहीं करेंगे तो हमारे पाइप की जो थिकनेस होगी वो यूनिफॉर्म होगी ही नहीं। इसके लिए हमें पाइप की थिकनेस को यूनिफॉर्म रखने के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल डाया को मेजर करना होता है। हम
साइजिंग और कटिंग कैसे करते हैं, हम अभी देखेंगे साइजिंग और कटिंग के बारे में, क्योंकि जो आपकी पाइप निकल रही है, जो एक्सट्रूडेड निकल रहा है, उसकी साइजिंग यानी कि उसकी थिकनेस मेंटेन कैसे करते हैं, साइजिंग कैसे करते हैं, और उसके बाद उसकी कटिंग कैसे होती है। फॉर मेंटेनिंग डायमेंशंस, इंटरनल डायमेंशंस मेजर्ड बाय एयर प्रेशर। जो इंटरनल डायमेंशन, अगर जब हम डायमेंशन की बात करते हैं तो इंटरनल डायमेंशन जो हमारी मेजर की जाती है वो एयर प्रेशर के थ्रू। एयर प्रेशर की जो एयर प्रेशर की प्रेशर होती है वो 2.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। ये जनरली डिपेंड करती है आपके पाइप के डायमीटर पे। जो ये एयर का प्रेशर है ये पाइप के डायमीटर पे डिपेंड करती है। डबल गियर यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग द लोड। आपको जैसा कि पता है दोस्तों, ये आप एक पिक्चर देख सकते हैं, यहाँ पे मोटर होता है, मोटर के बाद आरजीबी रिडक्शन गियर बॉक्स लगी होती है, ये मोटर के स्पीड को कंट्रोल करती है। अब उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डबल गियर यूज किया जाता है लोड को ट्रांसमिट करने के लिए। जो यहाँ पे स्क्रू पे जो लोड वगैरह आते हैं, ये स्क्रू पे लोड को ट्रांसमिट करने के लिए हम डबल गियर यूज करते हैं। दोस्तों आप लोग इस दोनों पिक्चर में देख पा रहे होंगे साइजिंग के लिए, ब्लोअर हैव हाई वॉल्यूम एंड लो प्रेशर विच इज यूज्ड फॉर इंटरनल साइजिंग। जब हम पाइप की थिकनेस को मेंटेन करते हैं तो पाइप की थिकनेस को मेंटेन करने के लिए इंटरनल साइजिंग जब हम करते हैं, यानी कि इंटरनल पाइप की शेप, इंटरनल थिकनेस को जब हम मेंटेन रखेंगे, यानी इंटरनल डायमीटर को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्लोअर यूज करते हैं। ब्लोअर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जो ब्लोअर हम यूज करते हैं उसको हम हाई वॉल्यूम और लो प्रेशर के साथ यूज करते हैं, जिसका प्रेशर लो होता है और वॉल्यूम हाई होता है, जो हमारे इंटरनल डायमीटर को मेंटेन रखता है। और इसमें वैक्यूम यूज किया जाता है जो एक्सटर्नल डायमीटर को मेंटेन करने के लिए। वैक्यूम है लो वॉल्यूम एंड हाई प्रेशर, ये एक्सटर्नल साइजिंग को मेंटेन करने के लिए वैक्यूम यूज किया जाता है। वैक्यूम जो होता है वो वैक्यूम जब यूज करेंगे तो लो, इसका जो प्रेशर रहेगा वैक्यूम का, ये वॉल्यूम उसका लो रहेगा और जो प्रेशर होगा वो प्रेशर हाई रहेगा। जिसमें इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे, ये जो पहला आपके सामने पिक्चर है, इस पिक्चर में हमें जो साइज मेंटेन की जा रही है ये वैक्यूम के थ्रू साइज मेंटेन की जा रही है। ये जो यूनिट आप देख रहे हैं, इस यूनिट में एयर के साथ हम वैक्यूम यूज कर रहे हैं। तो जब हम वैक्यूम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्सटर्नल साइजिंग, यानी कि पाइप की जो एक्सटर्नल साइज है ये एक्सटर्नल साइज मेंटेन कर रही है। इसमें क्या होती है कि जब हम यहाँ पे वैक्यूम निर्यात बनाते हैं और जब वैक्यूम प्रेशर हम यूज करते हैं, तो वैक्यूम यूज करने से क्या है, पाइप के एक्सटर्नल पाइप के एक्सटर्नल बॉडी पे यहाँ पे प्रेशर बन के रहता है। और जब यहाँ पे प्रेशर बना रहेगा, सिंपल सी बात है दोस्तों, जब यहाँ पे प्रेशर बना रहेगा तो इसकी एक्सटर्नल साइज क्या है, जो एक्सटर्नल साइज है ये मेंटेन रहेगी, ये वेरिएशन नहीं करेगी, वेरी नहीं करेगी। और उसके बाद ये ठंडा हो जाता है, क्योंकि आगे यहाँ पे कूलिंग बात है और यहाँ पे ठंडा हो जाएगा तो शेप ये लिया रहेगा, डायमेंशन चेंज नहीं होगा। और जो साइजिंग की, एक्सटर्नल साइजिंग की जो दूसरी मेथड होती है फ्रेंड्स, एक्सटर्नल साइजिंग की बेसिकली दो मेथड होती है। एक्सटर्नल साइजिंग जब हम करते हैं तो एक्सटर्नल साइजिंग हम दो तरीके से कर सकते हैं। इंटरनल साइजिंग के लिए तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताया कि ब्लोअर यूज करते हैं, जिस ब्लोअर के पास हाई वॉल्यूम होता है और लो प्रेशर होता है। लेकिन एक्सटर्नल जब साइजिंग करेंगे तो एक्सटर्नल साइजिंग करने का दो मेथड होता है। पहला मेथड ये वैक्यूम के थ्रू होता है, इस वैक्यूम को हम आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर चुके हैं। और दूसरा जो मेथड होता है ये वाटर स्प्रे मेथड होता है। वाटर स्प्रे मेथड में क्या करते हैं, जैसे ही आपका मटेरियल एक्सट्रूडर से निकला है और डाई का शेप लेकर के, इसके ऊपर हम वाटर का स्प्रे कराते हैं। जब वाटर का स्प्रे कराते हैं एक स्पेसिफिक प्रेशर से, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपकी वाटर की स्प्रे होती है तो ये साइज कंटिन्यू यहाँ पे प्रेशर बना रहेगा। और जब यहाँ पे कंटिन्यू प्रेशर बना रहेगा तो आपकी थिकनेस वेरी नहीं करेगी। और इंटरनल जो प्रेशर हुआ, इंटरनल थिकनेस ब्लोअर के थ्रू मेंटेन हो ही रहा है, और एक्सटर्नल थिकनेस भी आप लोगों का वाटर के साथ वाटर स्प्रे करा के मेंटेन कर दिए। इस तरह से ये जो दो प्रोसेस होती है एक्सटर्नल थिकनेस को मेंटेन करने के लिए, ये दो प्रोसेस हम यूज करते हैं। पहला जो होता है वो वैक्यूम यूज करते हैं और दूसरा जो होता है वाटर स्प्रे यूज करते हैं। फ्रेंड्स आई होप ये चीज आप लोगों को क्लियर हुई होगी। दिस प्रोसेस स्टार्ट बाय फीडिंग द मटेरियल फ्रॉम द हॉपर इनटू बैरल ऑफ एक्सट्रूडर। ये जैसा कि मैं आप लोगों के साथ बताया कि ये प्रोसेस स्टार्ट होती है, मटेरियल को हॉपर में फीड करते हैं और ये बैरल के साथ मेल्ट होता है। द मटेरियल इज ग्रेजुअली मेल्टेड बाय द मैकेनिकल एनर्जी जनरेटेड बाय टर्निंग ऑफ द स्क्रू एंड विद द हेल्प ऑफ द हीट विच इज क्लेम्ड ऑन बैरल। जो बैरल पे जो हीट जनरेट होती है, ये मटेरियल उस हीट से मेल्ट होती है। तो वो हीट मैं आप लोगों को बताया कि एक्सट्रूडर स्क्रू के रोटेशन से, और जो एक्सट्रूडर बैरल होता है उस बैरल पे लगे हीटर की वजह से हीट जनरेट होती है और आपका मटेरियल मेल्ट होता है। द मोल्टेन पॉलीमर इज देन फोर्स्ड इनटू अ डाई विच प्रोवाइड अ शेप, यहाँ पे मिस्टेक थोड़ा शेप होगा, विच प्रोवाइड शेप टू द पॉलीमर इनटू अ पाइप दैट हार्डन्स ड्यूरिंग कूलिंग।
जो मोल्टेन मटेरियल होता है फ्रेंड्स, वो मोल्टेन मटेरियल जब आपके मेल्ट हो गया और मेल्ट होने के बाद जब एक्सट्रूडर से निकल गया तो यहाँ पे डाई का शेप लेकर के निकल गया, तो उसके बाद उसको हम कूल कर देते हैं। यहाँ पे साइजिंग होती है, साइजिंग करने के बाद ये आगे जाती है, कूलिंग हो जाती है, कूलिंग होने के बाद यहाँ पे कटिंग हो जाती है। ये इस तरह से आप लोग का जनरल जो पाइप होती है, ये पाइप बन के आप लोग की रेडी हो जाती है। आई होप दोस्तों कि ये सारी जानकारी आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।